नाज़रीन, स्ट्रीट क्राइम अब कराची वालों के लिए जहर कातिल बन चुका है। कराची में हर गली मोहल्ले में ये शिकायत लोग करते हुए दिखाई देते हैं कि उनसे गन पॉइंट पर या तो कोई मोबाइल छीन के ले गया है या उनकी कीमती अशिया उनके घरों से चोरी होना शुरू हो गई हैं। अगर आप मोहल्ले में गाड़ी पार्क करें तो उसकी बैटरी निकल जाती है। पानी की मोटर घर के बाहर लगा दें तो एक दो दिन के बाद वो भी गायब हो जाती है। या अगर आप कहीं सफ़र पर निकलें तो आपसे कोई हथियार के ज़ोर पर आपके कीमती सामान को ले उड़ता है। आखिर स्ट्रीट क्राइम के बेकाबू होने की वजह क्या है? जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं तो इसका जवाब मिलता है मनशियात, नशा, ड्रग्स। ये एक ऐसा जहर है जिसकी वजह से लोग फिर जराइम की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं और चोरी, डकैती, यहाँ तक के कत्ल से भी गुरेज नहीं करते। हम जब मुआशरे में निकलते हैं और ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये नशा ही है जो बिल आखिर उन्हें इस सख्त और इंतहाई इक़दाम उठाने पर मजबूर करता है। तो फिर इनका हल क्या है? कैसे हम जराइम और नशा आवर लोगों को दूर रख सकते हैं? कैसे हमें नशे का और जराइम का ख़ात्मा करना है? जब हम इसके सल्यूशन की तरफ जाते हैं, इसके हल की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे पहलू हमारे सामने आते हैं। ऐसे लोग जो मनशियात में मुलव्विस हैं, जो इसके आदी बन चुके हैं, उन्हें सुधारना और उन्हें एक अच्छा शहरी बनाना ये भी हमारा जिम्मेदारी, हमारा फ़र्ज़ है, जिससे हम अब दूर नहीं हो सकते। और हमने कोशिश करनी है कि अगर हमने अपनी मदद करनी है, ख़ुद को ऐसे जराइम में मुलव्विस अफराद से महफूज रखना है, तो फिर हमने मनशियात को भी अपने मुआशरे से ख़त्म करना होगा। आज के अपने इस शो में हम कोशिश करेंगे कि हम उन लोगों से बात करें जो इस गंदी और बुरी लत में मुलव्विस हो गए हैं, और ऐसे भी लोगों से बात करेंगे जो इससे अब बाहर आ गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे अपने शो के ज़रिए कि हम उन लोगों को उजागर कर सकें जो एक अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त हम मौजूद हैं एक रिहैब सेंटर में। सनशाइन के नाम से ये रिहैब सेंटर है और यहाँ पर मंशियात के आदी जो अफराद हैं, हमारे ऐसे शहरी जो इस बुरी आदत में मुब्तला हो गए थे, उनको यहाँ पर रखा जाता है और उनकी टेक केयर की जाती है। उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस बात पर आमादा किया जाता है कि वो ये बुरा काम छोड़ दें, ये बुरी लत छोड़ दें। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो माजी में ड्रग्स लेते थे, मंशियात के आदी थे, हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद यावर साहब, हम इनसे बात करेंगे। क्या हाल है, आप कैसे हैं? अब ठीक हैं? ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी हमारी बहुत बुरी हो चुकी थी नशे के हवाले से। वैसे जॉब थी, सब कुछ था, 20 साल ज़िंदगी में नशा किया और फिर जब नशे वालों का अब हाल देखते हैं कि बहुत बुरी हाल में होते हैं, कोई उनको अपने पास खड़ा नहीं करता, कोई अपने पास बिठाता नहीं है, घर वाले उनसे मतलब आजिज़ आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और फिर जो है मतलब आजकल जो है मतलब बहुत बुरी लाइफ हो चुकी है हमारी। कहाँ से ये आदत कहाँ से आपको लगी और कौन कौन सा नशा किया आपने? मैंने ज़िंदगी में 20 साल हो गए मुझे नशा करते हुए तकरीबन। कभी नशा लेने के लिए मुझे कोई मसला पेश नहीं आया, आराम से मिला मुझे जब भी नशा चाहिए था। और आदत जो है इलाके से ही लगी। अच्छा। हाँ, इलाके में मतलब भरपूर नशा होता था, मतलब हर तरफ, मतलब चारों तरफ जो दिल चाहे मिल जाएगा। जो दिल चाहे मिल जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे हर चीज़। क्या नाम है इनके? इनके नाम है जैसे कि चरस है, अफीम है, भंग है, उसमें कुप्पी है, उसमें शराब है, उसमें ड्रग्स है, हीरोइन है, हर चीज़ मतलब। अच्छा। हाँ, तो आप कौन सा नशा करते थे? मैंने तमाम नशे किए। सारे नशे किए। गुल, पान, गुटखा, हीरोइन, चरस, शराब, भंग, कुप्पी, सब। घर वाले बड़ा परेशान होंगे उस दौरान। क्या करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड क्या है? वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब भी पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री में थे। अच्छा जी, मैंने भी पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री में काम किया। अभी 2 महीने ही हुए मैं यहाँ इलाज पे आया हूँ। ये वो, मगर ये है कि नौकरी हमेशा की, अपने पैसों से किया जब भी किया। अच्छा जी। तो क्या करते थे वहाँ मशीन टूल फैक्ट्री में? क्या आपके काम? मैं पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री में पेंट शॉप में था। अच्छा। पेंटर था, माशाल्लाह से बहुत इज्जत थी तमाम अफसरानों की नज़र में, ये वो। और अपना नशा एक मतलब उससे करते थे रूटीन से, मतलब कोई
और काम के बीच में नहीं? काम के बीच में नहीं। कितनी तनख्वाह थी? तनख्वाह मेरी वहाँ पर ये थी कि 25,000 थी अभी लास्ट टाइम। 25,000 थी। उसमें इंसेंटिव था, उसके अंदर और भी चीज़ें थी जी। जब नशे की पीक पर आदमी आ जाता है जी जी, और उसको एक के बाद एक नशा चाहिए होता है, एक अंदाजन आज के महंगाई के दौर में महीने का कितना खर्चा उसको दरकार होता है? मैंने 50 रुपये से हीरोइन शुरू करी थी, 50 रुपये से। अब वो हीरोइन जो है वो तकरीबन 1000 रुपये 700-800 रुपये पे पहुंच गई थी। अच्छा जी। और एक दिन में कितना खर्चा हो जाता है? 1000 रुपये? हाँ, तकरीबन 700-800 रुपये मतलब 1-2 दिन में मतलब लगते हैं लाजमी। तो मेरे भाई ये अगर 1000 रुपये एक दिन का पकड़े तो 30,000 रुपये आपकी तनख्वाह से ज़्यादा। इसीलिए तो घर से निकाल दिया जाता है बच्चे को, पैसों की वजह से। पैसों की वजह से कि घर वाले परेशान हो जाते हैं कि भाई ये कहाँ से दें हम इसको। हम अपनी तनख्वाह से पहले ही मतलब जो है ना 25 तारीख, 24 तारीख, 22 तारीख, 20 तारीख को मतलब घर वालों के आगे खड़े होते हैं 5,000 रुपये को। और जब पैसे नहीं मिलते? और जब पैसे नहीं मिलते, ऐसा तो खैर नहीं हुआ। चलें, अगर वैसे आपके और दूसरे दोस्तों के मतलब आपकी तो चलें, आपके वाले साहब भी जॉब कर रहे थे, जी। आप भी कर रहे थे, तो आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे होते थे। हमने अपने दोस्तों को फिर मरते हुए भी देखा ना, उनके घर वालों ने निकाल दिया घर से बाहर, नालों पे सो रहे हैं, इधर सो रहे हैं। मेरी गैदरिंग के मतलब जो है 3-4 दोस्त मर चुके हैं मेरे साथ वाले। कोई डकैती में मारा गया, कोई किसी चीज़ में मारा गया, कोई मतलब डकैती में मारा गया। डकैती मतलब छीना झपटी करी उसने फिर, हालांकि बहुत बड़े बाप की औलाद था। अब्बा भी मर गए, भाई भी मर गया उसमें, मतलब पूरा घर तबाह हो गया। मतलब नशा जब करना है तो फिर कहीं से भी उसको लाना है, चाहे डकैती ही क्यों ना करनी पड़े। वो करता था, हाँ, मारा उसको, फिर मर गया वो। अच्छा, हाँ, आजकल अच्छा देखें, डकैती तो एक फिर बहुत आगे की बात है ना। डकैती में ये छीना झपटी, स्नैचिंग वगैरह, ये मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, ये छीन लिया, वो छीन लिया, इस तरह के काम। अच्छा, उससे इजी टास्क होता है मोहल्लों में से चीजें निकाल लेना, पानी की मोटर, हाँ, कार की बैटरी। बिल्कुल। तो ये आपने कभी ऐसा कोई काम नहीं, मेरे को अल्लाह के हुक्म से ऐसी नौबत कभी पेश कभी भी नहीं आई। मगर मैंने ऐसे हजारों लोगों को देखा और फिर उसके बाद उनको पूरे इलाके से मार खाते हुए देखा। अच्छे भले घर के लोग, अच्छे भले घर के हैं, या वो बेचारों का बहुत बुरा हाल हो गया, कोई बैटरी निकालते हुए पकड़ा गया गाड़ी की, कोई बेचारा गंदी गली से पाइप चोरी करते हुए पकड़ा गया, और उसको पूरा इलाका मार रहा है। और जब कोई स्नैचर आ रहा है तो वो दूर भाग रहे हैं उससे सब, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा है। मगर एक हीरोइन जी जो है ना, उसको पूरा इलाका आगे हाथ साफ कर रहा है, और इस तरीके से हाथ साफ कर रहा है कि बस। अच्छा, अगर मैं एक बात कहूँ तो मुझे उसका बताइएगा, हर जराइम पेशा आदमी नशई हो ये ज़रूरी नहीं है, नहीं, पर हर नशई आदमी एट दी एंड जाकर जराइम में मुलव्विस हो जाता है किसी ना किसी तरीके से। अगर उसको नौकरी ना हो, सही से प्रॉपर नौकरी ना हो, कोई चीज़ ना हो। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब मेरे दोस्त मैनेजर्स भी मतलब रहे। अच्छा, हाँ, अच्छे एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग, फैक्ट्री के लोग, मतलब जो मैनेजर रहे हैं, हाँ, नवीना टेक्सटाइल के, इधर के उधर के, मतलब अच्छे खाते पीते लोग, अच्छे खाते पीते लोग, और भी मतलब अच्छी घरानों से, मतलब उनको कभी ज़रूरत पेश नहीं आई। मगर ये है कि हमारे मुल्क के हालात भी कुछ इस तरीके से हैं कि जैसे KSC का इदारा प्राइवेट हुआ, उसमें मेरा एक दोस्त मसरूर जो कि आज फौत हो चुका है, वो इस वजह से फौत हो चुका है कि उसका भी केस चल रहा है, अभी तक पैसा नहीं मिला उनका, सालों हो गए, 12-15 साल, और वो मर गया बेचारा। फिर नशा करता था, वरना उससे पहले वो लाहौर घूमने जा रहा है, इधर जा रहा है, अपने नशे भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारे काम कर रहा है। इन भाई ने तो बताई अपनी स्टोरी के ये ऑन जॉब थे, एक अच्छे बड़े इदारे में जॉब करते थे, और माहौल का असर, ख़राब सोहबत का असर, उसकी वजह से ये इस गंदी लत में मुब्तला हुए। एक मेरे साथ भाई और मौजूद हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और MBBS डॉक्टर हैं, बैरून मुल्क से इन्होंने अपनी डिग्री हासिल की है, और ये भी इस ख़राब और गंदी आदत में मुब्तला हो गए थे। डॉक्टर साहब, ये अच्छी तालीम आपने हासिल की, बैरून मुल्क से आपने डिग्री ली, उसके बावजूद आप इस बुरी आदत में मुब्तला हो गए। कौन सा नशा करते थे और क्यों करते थे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद दिलरोज़ हैदर नकवी। असल में इसकी वजह है, बहुत सी वजूहात होती हैं, हर इंसान की अपनी वजूहात होती हैं। मुझे हो गई थी मोहब्बत, तो उसी चक्कर में जो है मैंने ये जो है ना मेडिसिन का जो है ना नशा करना शुरू कर दिया। तो हालांकि इसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो कुछ वक्त में हमने ऐसा भी देखा कि मजबूरन अगर कहीं से सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलती थी, तो जब जॉब नहीं होती थी तो घर वालों के साथ बर्ताव सही नहीं होता था। उनसे बोलते थे कि भाई ये ज़रूरत है मुझे, आज ये ज़रूरत है, वो बोलते थे कि नहीं, वो उनको पता होता था कि भाई ये किस क्यों मांग रहा है, कि किस इस्तेमाल के लिए मांग रहा है, तो वो डिनाई करते थे।
तो इस बात से गुस्सा भी आता था। फिर बगैर पूछे वालिद साहब के पैसे उठा लिए। बहरहाल फिर वो उनको बता भी देते थे हाल, तो पहले तो वो परेशान होते थे क्या हो गया, किसने उठा लिया आगे पीछे। मैं इसलिए बता देता था कि किसी और पे शक न चला जाए। मैं उनको बताता था कि भाई आपने मेरी बात नहीं मानी और मैंने ये कर दिया। तो बहरहाल ज़िंदगी बहुत नायाब थी, अनमोल थी। चाइना में वक्त गुजारा, वहाँ से मैंने डिग्री की, यहाँ पे आया, यहाँ पे बस जो है वही लाइफ कंटिन्यूस रही। और इसकी वजह से घर वालों ने तंग आकर आखिरकार उन्होंने कहा कि आप रिहेब सेंटर जाएं और वहाँ पे आप इलाज करवाएं, आप अपना ज़हनी सेहतयाबी को बहाल करें और आप ठीक होकर आ जाएं और माशरे में आकर अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, आप जैसे एक अच्छी फैमिली से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप खुद भी डॉक्टर हैं जी, और उसके बावजूद जब नशे के लिए पैसे नहीं मिलते थे, आखिरी किस हद पर गए? क्या कभी कोई चोरी भी की घर के अलावा भी? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं। और आपके जो जानने वाले, जैसे अब रिहैब सेंटर में ही आपके दोस्त हैं यहाँ पर, जब एक मंशियात का आदी अफराद, चले आपके पास तो पैसे थे, इनके पास भी पैसे थे, जब पैसे ख़त्म हो जाते किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है? अक्सर हमने ऐसे लोग देखे हैं जो किसी हद तक भी चले जाते हैं, घर से भी चोरियां करते हैं, अड़ोस पड़ोस की भी चोरियां करते हैं, किसी चीज़ से भी वो जो है ना। ज़्यादातर कौन सी चोरी में मुलव्वस होते हैं? ये नशे ही। मोहल्ले में जो चोरियां होती हैं, मोहल्ले में जो चोरियां हो गई, किसी का कोई सरिया पड़ा हुआ है या किसी की ऐसी कोई चीज़ पड़ी हुई है, पानी की मोटर, हाँ, कबाड़ की कोई चीज़, पानी की मोटर, उसमें से तांबा निकाल दिया, मतलब अक्सर यही चीज़ें होती हुई देखी हैं। अच्छा, जब रिहैब सेंटर आए हैं तो यहाँ पर देखें तलब तो अभी भी होती होगी या अब आदत छूट गई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन यहाँ पे अच्छा खासा टाइम हो गया, 5 महीने होने वाले हैं। अच्छा, और अभी समझे कि यहाँ से मेरा डीसी होने वाला है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो यहाँ से जाकर वो अच्छी लाइफ गुजारूंगा। मैं अभी भी ऑन ड्यूटी हूँ और वहाँ से जो है सैलरी भी आती है। नींद आती है अभी? नींद मेरी शुरू से ही बहाल है। मैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो है ना, वो नींद नहीं आती उसके लिए पिल्स इस्तेमाल करते हैं। हाँ। मैंने उसके लिए इस्तेमाल नहीं की, मैं एक डिप्रेशन में चला गया था और उसको ख़त्म करने के लिए मैंने इस्तेमाल की थी। नींद तो मुझे पहले दिन से सही आ रही है, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो तकलीफ़ में, जिसको तोड़ कहते हैं, उसमें खाना भी नहीं खा सकते, सारी रात बेचैन रहते हैं, टांगों में दर्द, सर में दर्द। आपको होता है? नहीं, मुझे नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दिन से ये होता है कि उस चीज़ की तलब होती है 4 दिन 5 दिन 6 दिन तलब होती है। कैसे रोकते हैं फिर? बस खुद पे कंट्रोल। ये वाहिद इदारा है जिसमें मेडिसिन पे जो है ना नशा नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि मेडिसिन है अल्टरनेट। मैं खुद एज ए डॉक्टर हूँ तो मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता है। मेडिसिन होती है एंटी ड्रग्स, अल्टरनेट है। ये आप किसी चीज़ को छोड़ेंगे तो ये आपको किसी हद तक वो आपको रोके रखेगी, और जब ये आप यहाँ से जाएंगे मेडिसिन छूट जाएगी, फिर वही खून में हरारत शुरू हो जाएगी, वही जो सेल्स हैं वो उभरना शुरू हो जाएंगे, फिर उसी चीज़ की तलब होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था जी, असल में हुआ क्या था? सारी लाइफ आपकी अच्छी जा रही थी, पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, फिर बीच में ज़िंदगी का वो कौन सा मोड़ आया? ज़रा अगर कुछ शेयर करना चाहें मेरे साथ कि वो क्या ट्विस्ट था, क्लाइमेक्स कौन सा था जहाँ से ज़िंदगी ने टर्न लिया और आप इस डिप्रेशन में गए, फिर आपने मेडिसिन लेना शुरू की? बस वही, मैंने पहले भी यही बात कही थी कि यूनिवर्सिटी में मुझे मोहब्बत हो गई थी और बस वो चल नहीं सकी। इजहार किया था? इजहार भी किया था, जवाब ना में आया। उसके मैंने अपने ये हाथ भी छुरी से काटे। अच्छा। उसके सामने बैठ भी गया। मैंने बोला ये देखो भाई मैंने ये किया है। वो आगे से जवाब रिप्लाई ऐसा आया कि मैं दंग रह गया। उसने कहा कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं भी गुस्से में था। मैंने कहा कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी और को मारने से अच्छा अपने आप को मारूं। मेरे से इशारा उसी की तरफ था।
मैंने बोला अपने आप को तकलीफ दूँ तो मैं क्यों दूँ, बस यही बात है। फिर उससे थोड़ी बहुत पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई, बहरहाल वहाँ से डिग्री गई, वह यहाँ पे आ गए, बस फिर वही परेशानियाँ, वही डिप्रेशन, बस इन हालात में ज़िंदगी गड़बड़ हो गई। ऐसे नौजवानों को अब मशवरा क्या देना चाहिए? देखिए, किसी से मोहब्बत करना ना करना ये हर इंसान का हक है। ज़रूरी नहीं है अगर मैं आपसे मोहब्बत करूं तो बदले में आप भी मुझसे मोहब्बत करें, ये ज़रूरी नहीं है। पर हमने देखा कि जब नौजवान किसी से अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हैं तो फिर वो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि सामने से भी मुझे ऐसा ही रद्द-ए-अमल मिलेगा। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है। तो अब ऐसे नौजवानों को क्या मशवरा देंगे आप? ऐसे नौजवानों को यही मशवरा देना चाहूँगा कि मोहब्बत भले करें, कोई मसला नहीं है, मगर इंतहा पे नहीं जाएं। उस हद तक रखें कि जब तक आपको लग रहा है कि ये बंदा मेरे साथ सेटिस्फाई, मैं भी इसके साथ सेटिस्फाई हूँ, ये मेरे साथ सेटिस्फाई है, ये आगे मेरे साथ चल सकता है, तो उस हद तक करें। उस हद तक नहीं करें कि आगे चलकर वो अलहदा हो जाए, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए और ऐसे हालात का शिकार हो जाए। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मेडिसिन लेने से मोहब्बत मिल नहीं जाती है, नहीं मिल जाती, नशा करने से भी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ये दो बड़ी दिलचस्प कहानियां हमारे साथ मौजूद हैं। एक डॉक्टर हैं, एक बड़े इदारे में जो है वो एम्प्लॉई थे, बल्कि हैं, जॉब करते हैं। दोनों की एक्सपर्टीज़ हैं अपनी, एक सोशल लाइफ है, एक फैमिली है, मुख्तलिफ वजूहात हैं। किसी ने डिप्रेशन में आकर नशा शुरू किया और किसी ने ख़राब सोहबत का, ख़राब संगत का असर लेकर इस गलत आदत को अपनाया, पर एट दी एंड इसका अंजाम बुरा ही निकला है। और जब हमने इन लोगों से बात की क्राइम के हवाले से, तो दोनों भाई इस बात पर आमादा हैं कि जब नशे के लिए पैसे नहीं मिल रहे होते, कोई सोर्स नहीं होती है, तो फिर किसी भी हद तक जाते हैं। अपने घर में चोरी करने से आगाज़ करते हैं, वालिदैन के पैसे चुराने से, फिर मोहल्ले में निकलते हैं, वहाँ से जो लोगों का सामान है, मोटर है पानी की, कार की बैटरी है, किसी का कोई और कीमती सामान है, वो उठा कर बेचते हैं। और जब उससे भी आगे निकल जाती है बात, तो फिर जो लोग हमसे रोज़मर्रा की बुनियाद पर मोबाइल छीन के ले जाते हैं कहीं से। जब जिस मुआशरे में नशा इतना आराम से मिल रहा है तो वहाँ हथियार भी मिल जाता है, तो मोबाइल गन पॉइंट पर ले गए, या फिर डकैती बाकायदा करने लग गए किसी दुकान में, किसी बैंक में या फैक्ट्री में, और इस हद तक चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, ये नशा, मंशियात, जो लोगों को जराइम तक ले जाता है और उन्हें आमादा करता है कि वो इस बुरे काम में जाएं और वहाँ अपनी ज़िंदगियों से भी ये हाथ धो बैठते हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और इसके बाद हम इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जी, रिहब सेंटर में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत सारे हमारे दोस्त मौजूद हैं जो कि इस ख़राब आदत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो गए हैं। रोहेल भाई भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कौन सी ऐसी मजबूरी रही कि आप इस आदत में मुब्तला हो गए? बस ये इंसान मतलब कुछ शौक से लग गए थे, शौक से, हाँ शौक से लगे, बस आदत बन वो गई। जिसे फैशन कहते हैं? जी भाई। अच्छा, हाँ, क्या क्या किया है? बखाली आइस पी। क्या होता है इसमें? बस ये पाउडर जैसा होता है, जो दानेदार होता है, हाँ। उसमें शीशे में बल्ब में पिए जाता है। फिर क्या महसूस होता है? भाई ये थोड़ा वो हो जाता है, बोले ज़्यादा है, फिर इंसान को मकसद ज़बरदस्ती हो जाती है। नुकसानात इसके क्या क्या आपको अपने अंदर क्या नुकसानात ये होते हैं, कमज़ोरी हो जाती है, हाँ। इंसान बंदा निढाल हो जाता है, अच्छा। नींद नहीं आती, नींद नहीं आती है? नींद नहीं आती, आंखें बिल्कुल उसी चुकन्न हो जाती है। जब अच्छा। तक इसको पीते रहोगे तो नींद नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, जिसे आप छोड़ दोगे आपके बस जिस्म दर्द करेगा, फिर आपको नींद आएगी। जब तक रोज़ाना कितना पीते थे आप? मैं कम से कम 1 ग्राम पीता था। वो कितने का है आजकल? ये 500 रुपये का है। 500 मतलब 15,000 रुपये महीना। ठीक है। कमाते कितना थे? कमाता मेरे पास 25,000 30,000 रुपये। तो आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो इसमें चली गई। जाती थी। तो आखिर में तो तंग हो जाता होगा हाथ। घर वालों ने इसलिए यहाँ जमा करा तो दी। क्या करते थे फिर? सच बस बताना। कुछ भी नहीं करता था।
कहाँ से लाते थे पैसे? बस नशा तो पैसा- करना है नशा ना, तो 1 वही- ग्राम तो चाहिए रोजाना। पर पैसे कभी इससे कर लिए, उससे कर लिए, हाँ। घर वालों से ले लिए, ये करते थे। चोरी की? नहीं, चोरी नहीं, घर पे की? नहीं, सच बताओ। नहीं की। तुम्हारे साथियों ने की है कभी? हमारे साथियों ने करी है, क्या करते थे वो लोग? वो खाली डकैती करते थे। गन पॉइंट पे जी, पिस्टल लेकर आते पिस्टल थे? लेके होते थे। अच्छा, जी, उसमें तो 2 सूरत हाल होती हैं। ठीक है। अगर पकड़े गए तो मर गए, जी, और अगर किसी ने मुजाहिमत की तो मार दिया। जी। दोनों चीज़ों पे मगर मैं नहीं होता था, लड़के होते मैं थे। दूसरों की बात कर रहा हाँ, दूसरों को जेल करते थे, तो उनको तो जेल हो गई है। मेरे दोस्तों को जेल हो गई। कत्ल करने से भी नहीं चूकते थे वो नहीं, लोग? नहीं, डरते नहीं थे। ये ऐसी चीज़ है, कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी करने को तैयार थे। बस नशा पूरा चाहिए। नशा पूरा चाहिए। अच्छा, इस वक्त जो ज़्यादातर मोबाइल छिन रहे हैं जी, और मोहल्ले में से चोरियां हो रही हैं, ठीक है। आप क्या समझते हैं इसमें ज़्यादातर प्रोफेशनल क्रिमिनल मौजूद है उसमें या मंशियात फरोश मौजूद? मंशियात फरोश मंशियात वाले, कादी? मंशियात फरोश वाले जो होते हैं ना, वो खाली जो चोरियां करते हैं। अच्छा, जो अच्छे लड़के होते हैं, जो वो डकैती गन पॉइंट पे लूटते हैं। अच्छे से मुराद जो अच्छे होते से- ही मुजरिम है। हाँ, वो अच्छा ये अच्छा, मंशियात वाले भी सारे, मतलब ज़्यादा इनकी तादाद वो आखिर में जाके जराइम के अंदर मुब्तला हो जाती मुब्तला हो जाती है। है। ठीक है, अभी यहाँ जब से हैं जी। तो यहाँ आपको नशा मिल रहा है, नहीं, नशा नहीं मिलता। तो फिर कैसा गुजारा हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, यहाँ सेट है बिल्कुल माशाल्लाह। यहाँ ज़बरदस्त सिस्टम है। जिस्म में दर्द होता है? नहीं, अब नहीं होता। पहले होता था? पहले होता था, शुरू में होता था, उसके बाद नहीं होता फिर। तो यहाँ कैसे छूटा? बस खाना पीना टेट है, यहाँ खाना खुल जाता है। जब नशा छोड़ते हैं तो खाना भी खुल जाता है। अच्छा, बस ये कहानी है। तो यहाँ पेट भर खाना पेट मिलता भर है? कर खाना मिलता है, 3 टाइम खाना खाते अभी हैं। क्या इरादा बाहर अब जाए? इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे, अपनी दुकान खोलूँगा मैं। हाँ, नशा नहीं करेगा? नशा इंशाल्लाह नहीं क्यों? करेंगे। बस तंग हो गए ज़िंदगी से। तंग हो गए? जी, इंसान बस दिल भर गया। शादीशुदा हो? नहीं, अभी शादी है मेरी। है? है। चलो, हम आपको बेस्ट विशेज़ है हमारी कि आप इस बुरी आदत से निकल गए और अब हमेशा निकले रहें, और आप अपना काम करें, अपना घर बसाएं, एक अच्छा शहरी बने। मुनीब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, क्या करते हो? मैं जॉब नहीं करता, पढ़ता था, स्टूडेंट था, पर नशे पे लग गया था जब पार्टी का टाइम था, सन 2013-14 के टाइम पे। अच्छा, फ्रेंड्स वगैरह थे जो हमारे साथ स्कूलों में पढ़ते थे, कोचिंग में पढ़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता सियासत में और चोरी डकैतियों में घुसने लग गए ज़रूरियात के तहत। नशा करने लग गए थे। पहले शुरू चरस से हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता और ज़रूरत पड़ती गई, दिमाग और शार्ट होता था, यानी कि गुस्सा, डिप्रेशन होता था ना, गुस्सा नशा। आता था? हाँ, नशे पे शुरू हो गए थे। किसी का दोस्त का मर्डर हो गया, कुछ हो गया, उसकी वजह से कोई डिप्रेशन में आ जाते थे। कितने रुपए का नशा रोजाना कर रहे थे? अभी जब मैं आया हूँ 1500-2000 का नशा करता था। एक दिन कितना? 1500 लेता था, एक दिन 2000। 60,000 रुपये महीना? अब जाता था। तो क्या अब्बा बिजनेसमैन है? अब वो डॉक्टर हैं, बहन भाई सपोर्ट करते अच्छा, कि गलत काम नहीं करे हमारा भाई। इसलिए तुम्हें पैसे हाँ, देते थे? क्यों, फ्रेंड्स वगैरह को देखा ना, उनका हाल वो चोरी में मुब्तला हो गए थे? हाँ, और दुनिया से भी जा चुके हैं इस चक्कर में, और कई मामलात में मैं फंस गया, यानी कि पर मेरे बहन भाइयों ने मेरी सपोर्ट करी। आज मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, तभी इलाज पे इधर आया। और अभी मैं 15 तारीख को मेरा टिकट है दुबई का, मैं चला जाऊँगा। 10 को मेरा रिलीज़ है। फिर कोई देगा नशा तो करोगे? नहीं, अब नहीं। अगर देगा भी तो नहीं करोगे? फ्री का नहीं, भी? अभी एक इंसान को सामने जन्नत नज़र आ रही है, बीच में कांटों का रास्ता तय करके जाना, करेगा बंदा, पर जन्नत में जाना है आगे। अभी मुझे एक चीज़ अच्छी दिख रही है कि मेरा वहाँ पे फ्यूचर ब्राइट है, यहाँ पे बर्बादी है मेरी। मैं यहाँ पे बाहर जाऊँगा, मैग्नेट की तरह खींचता है मेरे को नशा, जैसे लोहा और मकनातीस कैसे खिंचाव करते हैं, ऐसे उसमें रिकवरी भी कितनी भी मजबूत हो, वो फिर ना सेंटर कुछ कर सकता, ना मेडिसिन, कुछ भी, कितनी भी रिकवरी मजबूत हो आपकी, क्यों बाहर का जो माहौल है ना माशरे में, फेस नहीं कर पाता ऐसा बंदा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई ना कोई चीज़ का नुक्स पकड़ के, डिप्रेशन का या मोहब्बत का, या घर वालों ने मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, के जवाज़ात पेश करेगा और नशा करेगा वो। समझ रहे हो? क्यों, नशा बाहर आम है ना, अभी हर दूसरी गली, तीसरी गली में, या कोई ना कोई रास्ते में बहुत टकरा आसानी से मिल जाएगा। ईजीली मिल जाएगा। उसके करीब जाने की देर है कि यार 50-100 रुपये का लालच देंगे, वो आपको अवेलेबल कर देगा। अच्छा, समझ रहे हो? इतना ईजी आप है। क्या करते थे? मैं क्या करता था, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं करता था, घर पे नशा नहीं, करता था नशा बस। में क्या करते थे? मैं हेरोइन पीता था, तंदानिया पीता था। तंदानिया? हाँ, ये क्या होता है? तंदानिया होता है, अच्छा, क्रिस्टाल होता है, अच्छा, एक कोकेन होता है, पाउडर यानी कि गर्दा होता है, आइस जो होता मतलब- है, बीट होता है, कुछ नहीं छोड़ा? कुछ भी नहीं। और अब अरे सब यार, छोड़ दिया है? अभी सब छोड़ दिया, कितना टाइम हो गया? विल पावर पे छोड़ा है अभी। इस महीना हो सेंटर्स गया? पे आके जी महीना हो 2 गया? महीने हो 2 गए। महीने हो गए।
जब से सेंटर में आए तब से नशा नहीं किया हमने, और खुराक के ऊपर हमारा गुजारा है। अच्छा। सही, और बाकी बहुत अच्छा हम फील करते हैं, और बहुत अच्छी रिकवरी है माशाल्लाह से। मुझे उसका बताना, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें फाइनेंशियल इसलिए सपोर्ट करते थे कि मैं कि तुम गलत चोरी काम चकारी में ना लग गलत जाओ। काम नहीं करूं। उन्होंने नहीं देखा होगा ना, खुद को तकलीफ देते थे ना, ये क्या चीरे किया? मार देते थे, कट मार देते थे। पैसे के लिए। नहीं, गुस्सा आता था ना, नशा नहीं होता था। हाँ। बैठे में अकेला छत के ऊपर हाँ। तन्हाई में मारने पर वालिद वगैरह तो समझते हैं ना दिखाओ, औलाद को। पूरा हाथ काटा हुआ है। गड्ढे कर दिए थे सिगरेटों से, ऐसे बैठ के ना गड्ढे कर देते थे, अच्छा, ये होल कर देते थे। आज पहले ये तो- बड़े बड़े हुए थे, अभी छोटे। आज अफसोस तो होता होगा अपनी। अफसोस होता है ना। अच्छा, हंसी भी आती होगी, क्या बेवकूफ़ी की है। उस टाइम पे तो हम होश में नहीं थे ना, हाँ। हम पे तो दूसरा तरस खा रहा था। हम दूसरे के ऊपर, यानी कि हमारे वालिद बहन भाई क्यों हमारी सपोर्ट करते थे, इसी वजह से उन्हें पता था ये अपना ना अच्छा सोच पा रहा है ना बुरा सोच पा रहा है, होश में नहीं है। समझ रहे हो, मैं कुछ भी कर सकता था उस हालात में, किया नहीं क्यों, मेरे को सपोर्ट थी। सपोर्ट। और अगर अच्छा, मेरे को जिनको नहीं सपोर्ट मिलता, नहीं होती है वो क्या करते चोरी हैं? भी करते हैं, डकैती भी करते हैं, मर्डर भी करते हैं कि उन्होंने नशा करना है। समझ रहे हो, घर की भी चोरी करेंगे, बाहर की भी, क्यों, उनको ना इज्जत का पता, ना जिल्लत का पता, ना ज़िंदगी का पता, ना मौत का पता। वो तो वैसे ही मरे हुए हैं, वो बार बार मर रहे हैं, हर लम्हा मरते हैं। अभी पी लिया, और पीते टाइम भी ये सोचते हैं दूसरे टाइम का कैसे करेंगे, और दूसरे टाइम का हो गया, तीसरे टाइम का कैसे करेंगे। वो वैसे भी मरे हुए, और यह सलाहियत काम नहीं करती, हिस्स ख़त्म हो जाती है, हिस्सें मर चुकी होती। चले जी, देखें, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अब ये लोग जितने भी यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने, किसी ने 20 साल नशा किया, किसी ने साल 2 साल, उसके बावजूद जब ये यहाँ पर आए हैं तो इन्होंने छोड़ दिया है ना नशा, और अब रह रहे हैं उसके बगैर। एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला है और अच्छी डाइट इन्हें मिलती है, तो इस गलत आदत से ये निकल गए। बहुत सारी तल्ख बातें हमने की, कुछ अच्छी बातें भी करते हैं यहाँ पर जो लोग अब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, तो उनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। बड़ी खूबसूरत हम्द है जो अब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं खावर, और ये पेश करेंगे। और मैं समझता हूँ जिस हम्द का इन्होंने इंतखाब किया है, उस हम्द में इनके अपने जज्बात भी मौजूद हैं। मैं ज़ात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ, जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से हटा हुआ। शिकवा नहीं जिस्म की मिट्टी से, पर रूह भी अब बेताब नहीं। तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं। शाइन रिहैब सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं, और इसके जो रूह रवा हैं, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, SHO पाक कॉलोनी, खालिक अंसारी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक बड़ा अहसन कदम उठाया और अपनी ड्यूटी के साथ साथ आपने एक रिहैब सेंटर भी बनाया। आपकी जो पूरी ये जर्नी रही है, इसमें क्या तजुर्बात रहे, क्या आपने देखा, और फिर जिसने आपको मजबूर किया कि आप एक रिहैब सेंटर बनाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल खालिक मेरा नाम है, अंसारी। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तकरीबन मैं 5 साल से चला रहा हूँ, और 5 साल से चलाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैंने, वैसे तो हम मंशियात फरोश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते थे, तो हमने देखा कि बंद नहीं हो रहा। तो जब बंद नहीं हो रहा तो हमने सोचा कि ना कुछ ऐसा भी किया जाए कि जिससे इनकी ख़रीद ख़त्म हो जाए। अच्छा, इनकी ख़रीद ख़त्म हो जाएगी तो शायद हमें जब बिकेगा ही नहीं तो कोई पिएगा कैसे। तो इसी तरह SHO मोमनाबाद में थाने में था, SHO था मोमनाबाद में, वहाँ मुझे जगह मिल गई। तो वहाँ पर तकरीबन 500-700 आदमी वहाँ पर नशा किया करता था, कचरा कुंडी बनी हुई थी। तो मुझे वैसे ख्याल आया कि ना क्यों ना इनको, हमें ऊपर से हिदायत होती थी इनको भगाओ। हम रोज़ाना आते थे, भगाते थे, जब तक पुलिस होती थी तो वो भाग जाते थे, उसके बाद दोबारा आ जाते थे। तो मैंने समझ लिया ये ख़त्म होने वाला मामला नहीं है। तो मैंने उन्हीं से वहाँ जाकर उनकी काउंसलिंग करता था, क्योंकि मैं जेल पे, सेंट्रल लांडी जेल पे भी मैं रहा। वहाँ मंशियात वाले जो होते हैं उनका मैंने इलाज भी किया डॉक्टरों के ज़रिए, और अपनी ड्यूटी के साथ साथ वहाँ भी किया करता था। तो वहाँ मैंने इनसे जब काउंसलिंग की कि भाई आप ये नशा छोड़ो तो मैं आपको खाना, रिहाइश, हर चीज़ दूंगा।
तो पहले तो मानते नहीं, तो उसमें से 10-15 ने माना। तो मैंने वहीं पर ही, जहाँ पर ये बैठते थे, वहाँ स्कूल था एक, तो वहाँ पर मैंने एक कमरा बनाया, एक कमरे में उनको रख दिया, उस 10 आदमी के करीब उसमें रखा, उसको खाना दिया, हर चीज़ दी, और उनको पैक कर दिया, डिटेन कर दिया कि भाई आप बाहर नहीं निकलोगे। तो उसमें वो 4-5 दिन तक तो तोड़ में रहे, तड़पते रहे कि हमें नशा दो, नशा दो। तो मैंने ये देख लिया कि वो नशा ना भी दें तो उनका तोड़ होता है, तकलीफ़ में होते हैं, उसके बाद उनको मेडिसिन दे दी जाती है तो वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, मतलब ये जो एक मिथ है मुआशरे में कि भाई उसको नशे के बगैर वो ज़िंदा ही नहीं रह सकता, तो ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अच्छा। उसमें ये मेरा तजर्बा रहा है, और अब तक जो है हमने 5 साल में तकरीबन 12,000 आदमी ठीक करके भेज दिए हैं बगैर मेडिसिन के। 12,000 आदमी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अभी हमारे 4 सेंटर चल रहे हैं। अच्छा, मैं उसका बता रहा था कि जब मैंने देखा तो मैंने क्या किया कि वहाँ से कचरा कुंडी थी, तो वहाँ से मुझे 40-50 डंपर मैंने निकाले कचरे के, और वहाँ से सफाई करानी शुरू कर दी, और मैंने मज़ीद कमरे भी आगे बढ़ाने शुरू कर दिया। उनमें इनको एक दिन जो है इनको कैद कर दिया। मैंने बोला अब जो इलाज कराएगा वो यहाँ रहेगा, बाकी सब चले जाएं। तो उनमें से तकरीबन 100-150 आदमी रुक गया। तो उनको मैंने फिर जेडीसी, सिलानी, इनसे रब्ता किया कि मुझे खाना दे दिया जाए। तो ये भी एक नया काम है, आप रोडों पे, सड़कों पे खिलाते हैं तो इनको खिलाओ, ये माशरे के अच्छे शहरी बनेंगे। तो उन्होंने मुझे जब खाना दिया तो मैंने वहाँ पर मुखैर हज़रात से, और मैंने ख़ुद भी, जब आप कार्य खैर के लिए निकलते हैं तो लोग आपका हाथ बटाते हैं, तो मैंने वहाँ पर खिड़कियाँ, दरवाजे ये शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो एक गुले गुलजार बन गया। अगर आप मोमनाबाद का वो सेंटर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो छोटा सा पौधा मैंने लगाया था वो आज दरख्त बना हुआ है 5 साल में। और वहाँ पर जो है तकरीबन अब तक हमारे तकरीबन 12,000 आदमी ठीक होके जा चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे ठीक हो गए, लेकिन 25% जो हमसे राब्ते में हैं तो वो अभी दोबारा हाथ ही नहीं लगाया। उन्होंने हाथ नहीं लगाया, और उनमें से कुछ ने जो है ना हमारे रिहैब सेंटर में रुक के और ख़िदमत शुरू कर दी, क्योंकि वो ये काम जानते थे। इसमें कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। जो नशा करके गुजरा होता है, रिकवरी जो कहलाता है, तो वो इसको अच्छे तरीके से चला सकता है। तो हमने उन्हीं को जॉब पे लगा दिया। हम उनको 10,000 रुपये, 12,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, और उनको बोला कि अभी तो आप किचन में काम करो, आप सिक्योरिटी करो, आप काउंसलिंग करो, आप इनको समझाओ, आपके साथ जो हुआ इनके साथ ना हो। तो वो सारा सिस्टम सर, मैं अब इसके दूसरे पहलू पर आता हूँ। मुआशरे में जो स्ट्रीट क्राइम, इस वक्त हर कोई स्ट्रीट क्राइम की शिकायत करता है। आप बाहर निकले, मोबाइल छिन जाएगा, आप गाड़ी खड़ी करें, उसकी बैटरी निकल जाएगी। उसमें मेजॉरिटी यही लोग मुलव्वस हैं जो नशा करते हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल किया कि ये जो कि स्ट्रीट क्राइम है ये क्यों बढ़ रहा है। ये बढ़ इसीलिए रहा है कि जो जुर्म करते हैं वो सारे नशई हैं। अच्छा। हाँ, वो इसकी वजह ये है कि ये घरों से तो भाग जाते हैं, ना घर वाले इनको पसंद करते, ना ये घर जाते, ये रोडों पे सोते हैं। आपने देखा होगा रातों में पड़े हुए हैं, रोडों पे सो रहे हैं। तो जब उनको नशा नहीं मिलता और वो पैसे नहीं होते तो नशा भी नहीं मिलता, नशा पैसे से मिलता है। तो ये क्या करते हैं कि फिर रात में घूमते हैं, किसी की बैटरी चुरा ली, किसी की मोटरसाइकिल चुरा ली, किसी का घर के अंदर घुस गए, क्योंकि इनको डर खौफ नहीं होता, क्योंकि ये नशे ही होते हैं। अच्छा, अपने होश में नहीं होते, इनके होश में नहीं होते, और ना ये किसी से डरते हैं। आप कभी भी देख लें कि ना जब आप उनके पास जाओ तो वो बड़े धड़के से बात भी करेंगे और बोले हाँ गलती हो गई, मैंने ये चोरी की। ना पुलिस का डर, ना किसी और का डर, कोई डर नहीं। और इनके ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 केस होते हैं। इनका जब हम लेकर जाते हैं और थंब लगाते हैं तो पता चलता है यही नशा करने वाला तकरीबन 3-4 दफ़ा जेल जा चुका है। मोबाइल स्नैचिंग में भी यही लोग मुलव्वस हैं। मोबाइल स्नैचिंग में भी यही लोग होते हैं कि इनके, और ये तो खिलौनों से डकैतियाँ कर लेते हैं। हमने ऐसे भी देखे कि उनके पास से जब पिस्टल बरामद होता है तो वो खिलौना होता है, नकली होती है। तो वो दिखाएगा, जब उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि भाई पैसे नहीं थे, तो हमने यही नकली दिखाई, वो इसी में दे के चला गया। तो सर इसका हल, ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हो गई। मतलब अगर मैं कराची की बात कर लूँ तो यहाँ पर हर नशई जराइम में मुलव्वस है एट दी एंड। ये बात दुरुस्त है। तो सर अब क्या तरीक़ेकार हैं, हमें ऐसा कौन सा अमल करना है, इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने ऐसे कौन से इक़दाम करने हैं कि ये दोनों चीज़ें अब थम जाएँ? इसमें हुकूमत को ये चाहिए कि रिहैब सेंटर खोले जाएं हर इलाके में। अच्छा। जब देखें, मैंने अभी 5 रिहैब सेंटर खोल दिए अपने बलबूते पे,
तो मेरी अपनी एक, मेरे पीछे जो है ग़ुलाम नबी मेमन साहब है, वो सपोर्ट करते हैं। कहीं भी कोई बड़ी मुश्किल आती है तो वो मुझे सपोर्ट कर जाते हैं। वो आईजीपी है और इनका, उन्हीं का ये मिशन लेके चल रहा हूँ। ग़ुलाम नबी मेमन साहब का ये मिशन है कि नशाई को ठीक करो, और उन्होंने खुद भी चलाया था रिहैब सेंटर। तो इस उन्होंने मुझे चुना था, तो उन्होंने मुझे 2019 में लगाया था, तो मैं आज तक कर रहा हूँ। तो अब तक जितने भी, अब आप ये देखो, मैंने 5 सेंटर खोले हैं। 5 सेंटर में मेरे पास 700 से 750 आदमी है। 750 आदमी मैंने शहर में कम कर दिया है। कम कर दिया। जो जुराइम भी जो कर जराइम सकता भी है कर सकता था, और जो नशा भी खरीदेगा, नशा भी बेचेगा। खरीदेगा। और फिर उसमें यह है कि बेटी चोरी ख़त्म हो गई, इलाके से लोगों का ये मसले मसाइल ख़त्म हो गए, उनके माँ बाप सुकून में आ गए। वो तो कहते हैं कि भाई रोज़ आने की शिकायत थी, अच्छा हुआ ये बंद हो गया। तो हम इनको 3 महीने तक रखते हैं। 3 महीनों में ये बहुत बेहतर हो जाते हैं। ये है कि अगर इनको वही माहौल ना मिले तो ये छोड़ देते हैं। और सर वो माहौल ना मिलने की गारंटी ये है कि जब रिहैब सेंटर खुल जाएंगे तो फिर वो माहौल ही ख़त्म हो जाएगा। माहौल ही खत्म वो हो सड़कों पे, वो पुल के नीचे, वो झाड़ियों में मंशियात के आदि अफराद नहीं मिलेंगे। वो अच्छा, तड़पने वाली आपने बात बताई, कितने दिन तक इनको ये तड़प रहती है, तलब रहती है? देखिए, इसका तरीक़ेकार तो ये है कि जब नया मरीज़ आता है तो वो नशा करके आता है, नशा किया हुआ होता है, तो उस वक्त तोड़ में होता है। अच्छा। उस वक्त वो ऐसा तोड़ में होता है कि अगर उसके सामने कोई भी आ जाए वो उसको मार देगा। वो बोलेगा मुझे जाने दो, मुझे तोड़ हो रही है, मुझे नशा चाहिए, या तो तुम नशा दो। तो हम नहीं देते, हम उसको बंद कर देते हैं, डिटेन करते हैं। तो वो वहाँ पर भी जो है ना सलाखें तोड़ता है, वो भागने की कोशिश करता है, वो दरवाज़े तोड़ता है, वो चिल्लाता है, बहुत कुछ करता है। तो जिस पे हम उसको सिर्फ मेडिसिन देते हैं कि जैसे मेथाडोन है, विलियम 10 है, तो वो उसको सुकून लाने के लिए। तो और फिर बाद में तो हम वो भी नहीं देते, इसलिए कि ये भी एक नशा बन जाता है। और ये जो मेडिसिन है यही बहुत महंगी है, नशे से ज़्यादा महंगी है। तो हम कोशिश करते हैं कि इनका जब तोड़ उतर जाता है तो फिर ये निढाल हो जाते हैं, फिर ये खाना मांगते हैं। जब इनका तोड़ उतर जाता है 4-5 दिन के बाद फिर ये खाना मांगते हैं। तो जब हम खाना देते हैं तो ये 5-6 आदमी का यानी 6-7 रोटियां खा जाता है एक आदमी, और इतना खाता है। तो जब वो खाता है तो फिर इसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो फिर इनको हम लौकी का पानी देते हैं कि जिससे वो गरारे करता है तो उसका छाले ठीक हो जाते हैं। फिर उसको भूख लगनी शुरू हो जाती है, फिर वो अपनी आम ज़िंदगी में आने लगता है कि उसको नींद भी पूरी आती है, उसकी ताकत भी आती है। वो आहिस्ता आहिस्ता खाता रहता है तो उसको लगता है कि मेरे जिस्म पे लग रहा है। बहुत सबको खाना लगता ही नहीं क्योंकि ये खाते ही नहीं थे। लेकिन यहाँ जब इलाज शुरू हो जाता है तो फिर इनको खाना ही सब चीज़ है। मतलब खुराक से बड़ा कोई नशा नहीं है। खुराक से बड़ा कोई नशा नहीं है। फिर ये 6-6, 8-8, 10-10 रोटियाँ खाते हैं। उसके बाद जो है जब ये तकरीबन 21 दिन तक ये इसी माहौल में रहते हैं। 21 दिन तक? 21 दिन के बाद जो है फिर हम इनकी मुलाकात कराते हैं इनके लवाकिन से। 21 दिन से पहले ये बहुत कहते हैं कि हमारी मुलाकात कराओ माँ से, बाप से। हम नहीं कराते। उसकी वजह ये है कि इनको हम तड़पने देते हैं कि तुमको भी एहसास हो कि तुमने दर्द होता क्या है और तुम इसके बगैर कैसे रहते हो। तो जब इसको एहसास होता है तो जब 21वें दिन मुलाकात आती है तो वो बड़ी इमोशनल होती है। वो अपनी माँ के सामने या बच्चों के सामने वो तौबा करता है या वो बताता है कि भाई मैं अंदर नहीं करूँगा। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो 1 महीने फिर उसका एक पीरियड होता है 1 महीना। तो हम उस तोड़ वार्ड से 1 महीने के बाद दूसरे वार्ड में लेके जाते हैं, जहाँ वो दूसरे महीने में वो ठीक हो जाता है। तो वहाँ से जो है हम इनको 1 महीना और रखते हैं। तीसरे महीने में जो है ना इनसे हम ड्यूटियाँ लेते हैं। अच्छा, काम करवाते हैं कि भाई आप जो है सिक्योरिटी ड्यूटी कर लें, यानी आम ज़िंदगी में लाते हैं ताकि वो उससे बातचीत भी करें कि भाई अब ठीक हो रहा है या नहीं। हम इनको भेजते हैं कि भाई 100-10 सलफ ले आओ, ये काम कर लो, तो वो करते हैं। तो उससे हमें लगता है कि ये अब दुनियादारी में जा रहा है और अब ठीक है, अब ये टेंशन में भी नहीं। वरना नशे को आप फ़ौरन पहचान लेंगे, लेकिन ठीक इलाज के बाद जो है ना आप पहचान नहीं बिल्कुल एक आम आदमी की तरह वो होता है। मैं बड़ी मुबारकबाद भी सर आपको और सलाम है कि जो इस वक्त आप ये काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है। देखिए नाज़रीन, जब आप किसी अच्छे काम के लिए कदम उठाते हैं ना तो फिर कुदरत भी आपका साथ देती है, फिर लोग, मुआशरा भी आपका साथ देता है। और रही बात हमारे आज के इस मौजू की कि ये जो मनशियात के आदी अफराद हैं, ये एट दी एंड जाकर
जराइम में मुलव्वस हो जाते हैं। जो स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है शहर के अंदर, हर दूसरी गली में हम सुनते हैं कि मोबाइल छीन के ले गए, किसी ने गाड़ी पार्क की तो उसकी बैटरी निकाल ली, पानी की मोटर बाहर से ले गए, अलगरज जो चीज़ जिसे जहाँ नज़र आती है वहाँ से उठा लेता है। तो SHO साहब का भी यही बताना था, और जो हमने लोगों से बात की कि जब इन्हें नशा नहीं मिलता और तलब बढ़ जाती है, जेब में पैसे होते नहीं हैं, तो फिर ये जराइम की दुनिया में चले जाते हैं और चोरी चकारी, यहाँ तक डकैती और कत्ल तक से भी गुरेज नहीं करते। क्या ही अच्छा हो कि हुकूमत, इंतज़ामिया और हमारा मुआशरा ऐसे लोगों को धुतकारने के बजाय इनका लिए कोई सद्देबाब करे। रिहैब सेंटर्स खुलने चाहिए जगह जगह, जहाँ पर ऐसे लोगों की तादाद बन गई है वहाँ रिहैब सेंटर बनाए जाएं और वहाँ इनको रखा जाए, ताकि वहाँ ये महफूज खुद भी रहें और मुआशरा भी इनसे महफूज रहे। और फिर जब इनका इलाज शुरू हो तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक आम ज़िंदगी गुजारने की तरफ आएँ और एक अच्छा शहरी बनकर मुआशरे में दोबारा दाखिल हो जाएं। अगर इस तरह के इक़दाम किए जाएंगे तो यकीनी तौर पर इस बुरी लत के साथ हम इन लोगों को भी बचा सकेंगे और ऐसे लोग जो जराइम में मुलव्वस हो जाते हैं उनसे हम अपने मुआशरे को भी बचा सकेंगे। हमने कोशिश की आज के अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए हम इस हसास मौजू को जो है वो ज़ेर बहस लाएँ और इसके हल की तरफ जाएँ। मुख्तलिफ़ लोगों से हमने बात की, जो रिहैब सेंटर्स चलाते हैं उनसे बात की, जो लोग इस बुरे काम में मुलव्वस रहे हैं माजी में, हमने उनसे बात की, और जो अब इससे निकल आए हैं उनका भी तजर्बा जानने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी, हमारी ये आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचेगी और वो इस कार खैर में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में अगले एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।